की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे कि ठीक कूलम के नियम और विद्युत क्षेत्र पर कॉन्सेप्ट पर इसके। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ, 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, देखिए दो बिंदु आवेश, ठीक है, प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन प्लस का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। क्या है, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। कहा क्या हो, संतुलन में हो। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कितना है, प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। और क्या है हमारे पास, और प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस का यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है यहाँ पर आवेश, क्या दिया है, प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच की दोनों की दूरी कितनी दी गई, यहाँ से यहाँ तक दूरी मिला दीजिए इसको, ठीक है, यहाँ पर इसको मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस हमें कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर दे दी गई है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोनों प्लस प्लस हैं यहाँ पर। जब प्लस प्लस साइन होता है तो क्या बल कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। जब प्लस माइनस होता है तो क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, मालूम होगा यहाँ पर, ठीक है। 16 सेंटीमीटर दूरी पर इससे इनके बीच आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए। मान लीजिए आवेश क्यू को यहाँ पर रख दिया हमने, सपोज डेट प्लस का क्यू आवेश यहाँ पर रख दिया यहाँ पर, ठीक है, क्यू आवेश यहाँ पर रख दिया यहाँ पर, प्लस हटाइए, क्यू आवेश यहाँ पर रख दिया यहाँ पर, क्यू आवेश को कहाँ रख, क्यू आवेश यहाँ पर रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, यहाँ पर लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा प्रतिकर्षण बल यहाँ पर। देखिए इस आवेश के कारण मान लीजिए इस तरह की ओर इधर की ओर क्या लगेगा हमारे पास, F1 लगेगा बल, इधर की ओर क्या लगेगा, F1 बल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। अब इधर की ओर क्या लगेगा हमारे पास, F2 बल लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा, F2 बल लगेगा यहाँ पर, लगेगा कि नहीं लगेगा F2 बल, ठीक, चूँकि प्रतिकर्षण बल लगेगा, चूँकि प्लस प्लस साइन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है, क्यू आवेश है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पूरी दूरी हमारे पास 16 सेंटीमीटर है यहाँ पर, क्या है, पूरी दूरी हमारे पास क्या है, 16 सेंटीमीटर है यहाँ पर। मान लीजिए सपोज डेट यहाँ पर मान लीजिए या इस आवेश से प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन से प्लस के क्यू तक की डिस्टेंस हमने मान ली यहाँ पर, क्या कितनी मान ली, मान लिया एक्स मान ली हमने, यहाँ से यहाँ तक एक्स मान ली, ठीक है, समझते रहे ना। यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया हमने, एक्स मान ली यहाँ पर, मान ली एक्स मान ली यहाँ पर। अब देखिए ये पूरी हमारे पास 16 है, इतनी यहाँ से यहाँ तक काट ली एक्स, तो इतनी कितनी बची है बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी बताइए, 16 माइनस एक्स बचेगी, क्या बचेगी, 16 माइनस एक्स बचेगी। कैसे बचेगी ये बता रहे हैं यहाँ पर, 16 माइनस का एक्स, ठीक है, 16 माइनस के एक्स बचेगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी, 16 माइनस का एक्स। क्यों बचेगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लिखिए, यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास क्या है, क्या यहाँ कहाँ से, इस बिंदु तक यहाँ तक, ठीक है, प्लस के क्यू तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने एक्स मान ली। अब पूरी हमारे पास 16 है, इतनी एक्स काट ली 16 में, इधर इतनी की इतनी बचेगी 16 माइनस एक्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है देखिए, मान लीजिए यहाँ पर पूरी 16 है, मान ली इतनी हमने इतनी यहाँ से यहाँ तक दूरी 2 मान ली, यहाँ समझने के लिए आपको 2 मान ली, तो आप तुरंत बता देंगे इतनी कितनी बचेगी। 16 में से 2 घटा देंगे, 16 में से 2 घटाएंगे कितनी, 14 बचेगी, तुरंत बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई डिजिट नंबर नहीं, हमने एक्स माना वेरिएबल, तो उसमें से घटा देंगे, घटाया पहले भी था, वेरिएबल एक्स घटा देंगे यहाँ पर, को क्या दिक्कत है। यहाँ पर हमें नंबर नहीं मालूम है, अगर नंबर मालूम हो तो 14 लिख देते, नंबर चूंकि हमें यहाँ पर नहीं मालूम है तो 16 माइनस का एक यहाँ पर एक 16 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो उतना ही जो बचेगा वहाँ पर लिख देंगे 16 माइनस एक्स, ठीक है। इस टाइप से समझ लीजिए, यहाँ पर हो गया काम, हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 9 इस आवेश के कारण क्या लगेगा, इधर की ओर क्या लगेगा, यहाँ पर इस आवेश के कारण क्या लगेगा हमारे पर, प्रतिकर्षण वाली F1 लगेगा यहाँ पर। अब इस आवेश के कारण क्या लगेगा, प्रतिकर्षण वाली इधर की ओर भी F2 लगेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस है, ठीक है, क्या है, प्लस प्लस है। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, यहाँ पर चल लिख लीजिए माना, लिख लीजिए माना क्या लिखते हैं, माना आवेश, क्या है, क्यू, माना क्यू आवेश, क्या है, माना क्यू आवेश है यहाँ पर है, क्यू आवेश प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन से एक्स दूरी पर रखा हुआ है, 9 इलेक्ट्रॉन से एक्स दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक रखा हुआ है, नहीं 9 इलेक्ट्रॉन से एक्स दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। आराम से हमको समझाएंगे, ध्यान रखना, जल्दबाजी कोई नहीं है, बहुत टाइम है, ठीक है। माना क्यू आवेश क्या है, क्यू आवेश 9 इलेक्ट्रॉन से एक्स दूरी पर रखा हुआ है, एक्स दूरी पर रखा हुआ है,
ठीक है, इतना लिख दें कि नहीं लिख देंगे यहाँ पर, लिखना माना वाना नहीं लिखना चाहे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आपको समझाने के लिए बता, देखिए माना क्यू आवे थे, क्यू आवे थे 9 इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक x दूरी पर रखा हुआ कहीं रखा हुआ है। अब देखिए कूलम का नियम लगा दीजिए, जब भी दो आवेश मालूम हो यहाँ पर तो कूलम का नियम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चूँकि बल लग रहे हैं ना, यहाँ पर बल लग रहे, फोर्स लगाइए यहाँ पर, F1 का मान निकालिए यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखिए F1 कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या होता है पीछे बता चुके हैं, क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r², तो 1/4 लिख दें, ये लिख दीजिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r² होता है, एक कूलम का नियम होता है। ठीक है, चाहिए F1 अभी मत लगाइए, एक कूलम का नियम होता तो F1 निकाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से 9 इलेक्ट्रॉन, पहला Q1 का मान 9 इलेक्ट्रॉन है और Q2 का मान यहाँ पर, इसके लिए बल क्या लग रहा है, इस आवेश के कारण बल कितना लग रहा है, F1 लग रहा है, तो F1 लिख देंगे यहाँ पर। F1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 का मान कितना होता है यहाँ पर 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 लिख दिया यहाँ पर। अब Q1 का मान कितना है यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, Q1 का मान कितना है 9 इलेक्ट्रॉन है। Q2 का मान क्या है यहाँ पर, Q2 का मान क्या है Q है, Q लिख दिया हमने, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर r²। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बताइए कितनी है, x है, x है मानी हमने, तो x लिख देंगे यहाँ पर, x का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 1 डाल देंगे यहाँ पर, क्या डाल देंगे समीकरण 1। अब देखिए प्लस ई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर निकालिए, प्लस के ई तथा क्यू के बीच लगने वाला बल। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, देखिए इससे निकाल देंगे यहाँ पर, इससे प्लस के ई से, और इससे निकाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इससे निकाल दीजिए, डायरेक्टली लिख चाहे आप लिख लेना यहाँ पर, लिखना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या थ्योरी लिखवाएं आप, देखिए यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख लेना यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन बा क्यू के बीच लगने वाला बल, 9 इलेक्ट्रॉन प्लस के क्यू के बीच लगने वाला बल। ठीक है, इतना निकाल दिया। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई तथा क्यू के बीच लगने वाला, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इतने तो समझदार हैं आप। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4πε0 भाई, 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, Q1 इससे निकाल लें यहाँ पर, Q1 मतलब कि Q1 का मान क्या है E है, अब Q2 का मान क्या है यहाँ पर Q है, कैपिटल Q है यहाँ पर। ठीक है, बटे R यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ इस आवेश के कारण यहाँ पर बल निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताइए, यहाँ से यहाँ तक की 16 - x है, 16 - x हो जाएगा यहाँ पर, 16 - x का होल स्क्वायर। अगर इतना कर लिया तो हो गया आपका काम यहाँ पर। देखिए समझिए, कुछ नहीं किया है हमने क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले इस आवेश से इन दो आवेशों के बीच का बल निकाल लीजिए, इन दो आवेशों के बीच का बल। अब इन दो आवेशों के बीच का बल निकाल दीजिए। आपके पास इन दोनों आवेशों के बीच डिस्टेंस मालूम है, इन आवेशों के बीच डिस्टेंस मालूम है, बस हो गया काम। कुछ नहीं करना, ध्यान रखना एग्जाम में, इन दोनों आवेशों के बीच जब भी कहा जाए इन दोनों आवेशों के बीच बल निकालना, इन दोनों आवेशों के बीच बल निकालना, बस। जहाँ भी समीकरण 1 बनेगी समीकरण 2। अब चूँकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए कहाँ रखा जाए कि बस संतुलन में। और हमेशा ध्यान है, जब लिखिए यहाँ पर संतुलन की अवस्था में क्या होता है तो दोनों बल बराबर होते हैं। लिखिए संतुलन की अवस्था में क्या होता है, दोनों बल क्या होते हैं बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। F1 बराबर क्या हो जाएगा F2 के हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। F1 का मान कितना दिया, ए दिया है। ठीक है, 9 × 10 की पावर 9 9e इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर स्मॉल क्यू है, x² है यहाँ पर। ठीक है, x² है यहाँ पर। ठीक है, बराबर। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, e इंटू कैप स्मॉल क्यू बटे क्या है यहाँ पर 16 - का x का होल स्क्वायर है, 16 - x का क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, 16 अब देखिए 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए एक ई से एक ई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गया यहाँ पर, कट गया। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 9/x² बचेगा यहाँ पर, 9/x² बचा यहाँ पर। ठीक है, 9/x² बचा बराबर, तो यहाँ पर क्या बचा 1/, तो बचेगा यहाँ पर 9/x²। और क्या बचा बताइए यहाँ पर 9/x² 1/, बचेगा यहाँ पर, सब कट गया, ऊपर कुछ बचा है नहीं, तो 1/, बचेगा यहाँ पर। 16 - का x का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, 16 - x का होल स्क्वायर बचा यहाँ पर। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर x² को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 बराबर क्या हो जाएगा x बटे, लिख ही नहीं रहा होगा आपको, x बटे 16 - का x, 16 - x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये भी, इस पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखिए आगे, देखिए इस पेज पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर बढ़ाइए। देखिए इसको हम क्या ले लें, अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें, यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए इसको ले सकते हैं, यहाँ पर क्या ले सकते हैं या ले सकते हैं x बटे 16 - का x है, 16 - का x
इस पर पूरे पर स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अब क्या लिखा हुआ 9 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9 लिख दिया। अब इसको नीचे बढ़ाते हैं। अब देखिए इसको स्क्वायर को हटाइए, उधर लगा दीजिए। x बट्टे क्या हो जाएगा 16 माइनस का x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 9 अंडर रूट हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 9 का वर्गमूल जरा बताना कितना होता है 3 होता है यहाँ पर 3। अब 3 इसके नीचे बने हैं कहीं चीज़ में मल्टीप्लाई। देखिए रुक जाइए अभी, x बट्टे 16 माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब कहीं चीज़ में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 की 16 48 हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा यहाँ पर। अब 3x को इधर ले, x प्लस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 3x ऊँचा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48 बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से इसको उड़ा दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 × 4 = 48 12 आ जाएगा सेंटीमीटर। x का मान क्या आ गया 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया नहीं, x का मान 12 सेंटीमीटर यहाँ पर। अब लिखिए यहाँ पर क्या इनकी यहाँ पर लिखा था 22 तो इनके बीच आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर अर्थात या अतः लिखिए अतः इस x का मान निकालिए हमने। x का मान यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक x की दूरी निकाल ली 12 सेंटीमीटर, निकाल लेंगे नहीं यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। देखिए x का मान हमने निकाल लिया 12 निकाल लिया। तो लिखिए अतः क्यू आवेश को यहाँ पर बोला हुआ है क्यू आवेश को कहाँ रखा जाए, तो लिखिए अतः क्यू आवेश को ठीक क्यू आवेश को 12 से 9 इलेक्ट्रॉन से यानी इससे प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी 12 15 थी 15 लेते 16 थे 16 लेते 12 आई। ठीक है, 9 आवेश क्यू को 9 प्लस के 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर दूरी पर 12 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों आवेशों के बीच में रखना चाहिए। दोनों आवेश हैं यहाँ पर प्लस का क्या यह इसके बीच में रखना चाहिए, यहाँ पर रखना चाहिए। दोनों आवेशों के बीच में रखना चाहिए, दूरी पर दोनों आवेशों के बीच में, दूरी पर दोनों आवेशों के बीच में। बस ये 3 नंबर का सवाल आया था बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना 2023 में भी आया था 2018 में ही आया था। इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, बीच में चाहे लिखने में रखना चाहिए, चाहे रखना आउट लाइन बढ़ा चाहे बीच में चाहे रखना चाहिए। ठीक है, रखना चाहिए आउट लिख दिए चाहे बढ़ा दीजिए लाइन, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, चाहे बीच में लिख देना। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई कठिन क्वेश्चन है बताइए यहाँ पर, बस फार्मूला लगाइए यहाँ पर, कूलम का नियम लगाइए। देखिए ध्यान रखना, इन दोनों आवेशों के बीच का बल निकालेंगे, बस संतुलन की अवस्था में दोनों बराबर कर देंगे, बस सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 22वां क्वेश्चन देखेंगे हम। अब देखिए 22वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, हमारे पास 2 बिंदु आवेश क्रमशः प्लस के 5 × 10 की पावर - 19 कूलम तथा प्लस के 10 × 10 की पावर - 19 कूलम 1 मीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली ये रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दो में से सवाल 100% छपा हुआ है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना आएगा जरूर यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ नहीं, जो भाई सेम टू सेम पीछे उसमें बल था, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इनमें। देखिए यहाँ पर क्या है 2 बिंदु आवेश, यहाँ पर तो 2 बिंदु आवेश हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, 2 बिंदु आवेश। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है हमारे पास 1 मीटर है। इनके बीच की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 1 मीटर, ले लें 1 मीटर दूरी। देखिए इसमें कह रहा ना 1 मीटर दूरी पर स्थित है, यहाँ पर कहाँ कितनी मीटर की दूरी पर स्थित है 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ले लीजिए यहाँ से 1 मीटर दूरी पर स्थित है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 1 मीटर दूरी पर स्थित है यहाँ पर। ठीक है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। दोनों आवेशों को जोड़ने वाले दोनों ये रेखा है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यहाँ पर होगी, कहाँ पर होगी। मान लीजिए यहाँ पर हमने मान लिया सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी शून्य होगी बिंदुओं पर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो देखिए इस आवेश के कारण क्या लगेगी, इधर की ओर हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर की ओर, इसकी डायरेक्शन E1 इधर की ओर मान ली हमने, क्या मान ली इधर की ओर। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन हमने क्या मान ली इधर की ओर होगी E2। ठीक है, क्या होगी E2 इधर की ओर होगी, यहाँ पर होगी कि नहीं होगी यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक वही काम जो इधर माना था x, इधर सबसे ज़्यादा सपोज दैट मानिए इधर x, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने क्या मान लिया डिस्टेंस चाहिए, तो हमने क्या मान ली x मान ली, इधर से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान ली x मान ली। वही काम सेम टू सेम वही अगर वो सवाल सीख लिए तो ये भी हो गया यहाँ पर। तो ये कितनी बचेगी 1 माइनस चुटकियों में बता देंगे यहाँ पर, ये 1 माइनस का x बचेगी यहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक बचेगी यहाँ से यहाँ तक बचेगी।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 माइनस एक्स बचेगी कि नहीं, 1 माइनस एक्स बचेगी। बस हो गया काम यहाँ पर। अगर आपने इतना कर लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो चाहे भाई माना लिख दीजिए यहाँ पर, भाई सेम टू सेम ऊपर लिखा था यहाँ पर, लिख दीजिए माना। ठीक है भाई, सेम टू सेम सवाल है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन है, माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तीव्रता छोटे आवेश, छोटा आवेश कौन सा है यहाँ पर, ए वाला है, बड़ा है 5 × 10⁻⁹ है, छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है 10 × 10⁻⁹ यहाँ पर। ठीक है, छोटे आवेश क्या है, छोटे तीव्रता छोटे आवेश प्लस का 5 × 10⁻⁻⁹ कूलाम से x मीटर दूरी पर शून्य, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पर शून्य मान ली बिंदुओं पर, x मीटर दूरी से x मानिए x, आप कुछ भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं, जरूरी ना x मानना, हमने x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं। ठीक है, से x मीटर दूरी पर शून्य है। ठीक है, शून्य है, अपनी भाषा लिखिए, कुछ भी लिख देना आप। ठीक है, हो गया काम। अब देखिए वही काम करना है यहाँ पर, इससे भाई जिस टाइप से बल निकालते हैं, इस आवेश से यहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, इस आवेश से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, चूंकि यहाँ पर निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, चूंकि E1 E2 क्या है यहाँ पर, E1 देखिए E1 की डायरेक्शन इधर की ओर, E2 की डायरेक्शन इधर की ओर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य हो जाएगी यहाँ पर। जब अपोजिट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर की डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है यहाँ पर। तो पहले इस आवेश से यहाँ पर निकाल लीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको मालूम होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ये यहीं पर लिख देते हैं। देखिए E बराबर फार्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, E बराबर फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q अपान क्या होता है यहाँ पर, इन बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, Q/r² होता है। अब निकाल लीजिए इस आवेश से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे लिख लीजिए यहाँ पर, लिख देंगे डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर, चाहे लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए पहले, 5 × 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण बिंदु O पर, यहाँ पर यानी कि इस आवेश के कारण यहाँ पर O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर। ठीक है, क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भाई E1 इसको रिप्रेजेंट कर दिया E1 बराबर क्या होता है, 1/4πε0 कॉमन क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, Q/r, Q क्या है, ये वाला है 5 × 10⁻⁻⁹ गुणा 5 × 10⁻⁻⁹ डिवाइड बाई r यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक बिंदुओं पर कितनी है, x है, तो x² लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका लिख देंगे x²। इसकी दिशा क्या होगी, अगर दिशा पूछे तो क्या होगी, ए दिशा में, AO की दिशा में है, इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, AO की डायरेक्शन में E1 है इसके कारण, तो लिख देना चाहे AO की दिशा में है यहाँ पर। ठीक है, दिशा क्या है इसकी, चाहे AO की दिशा में है यहाँ पर, चाहे लिख दीजिए AO की दिशा में। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप से डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब लिख रहे हैं यहाँ पर लाइन। अब E2 निकाल लेंगे यहाँ पर, E2 आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लाइन क्या लिखेंगे मालूम है आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे यहाँ पर, प्लस के 10 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली लिख रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, 1/4πε0 का क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ ठीक है। अब गुणा क्या होता है, Q इस आवेश कितना है, 10 × 10⁻⁻⁹ क्या है, 10 × 10⁻⁻⁹ 10 × 10⁻⁻�19। ठीक है, बटे R मतलब दूरी, इन दोनों के बीच, इन दोनों यहाँ से जिस बिंदु पर निकालने बिंदु आवेश के कारण वहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, हमारे डिस्टेंस 1 - x है, तो 1 - x का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 - x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखिए क्या लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिखिए चूँकि E1 अभी बताया था, E1 और या बा लिख दिए E1 व E2 परस्पर विपरीत, अपोजिट है, यानी कि विपरीत क्या है, विपरीत दिष्ट हैं यहाँ पर, या विपरीत दिष्ट हैं लिख दीजिए, दिशा या दिष्ट हैं, लिख दीजिए दिष्ट हैं।
विपरीत दिष्ट हैं। ठीक है, दिशाएं दिष्ट हैं लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, विपरीत दिष्ट हैं यहाँ पर, इसलिए देखिए E1 की डायरेक्शन इधर की और E2 की डायरेक्शन इधर की हो रही है यहाँ पर। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि बिंदु पर, इसीलिए बिंदु O पर परिणामी दिख नहीं रहा होगा आपको, O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र लिखते नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्षेत्र। ठीक है, आप बोलने लिख लेना, क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी कि नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। शून्य है मान सकते हैं यहाँ पर, शून्य है या शून्य है लिख देंगे यहाँ पर, शून्य है क्या होगी, शून्य हो यहाँ पर, होगी कि नहीं यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, अतः क्या लिख देंगे, अतः E1 या नीचे लिखेंगे दूसरे पेज में, रुक जाइए। ठीक है, अतः यहाँ पर लिख दिया, अतः क्या होगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 के हो जाएगा यहाँ पर, E1 बराबर E2 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब E1 का मान हम निकाल चुके हैं, E1 का मान निकाला, ए वाला पुट कर दीजिए यहाँ पर, E1 का मान निकाल चुके हैं, क्या 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई और क्या यहाँ पर 5 × 10⁻−19, 5 × 10⁻−19। ठीक है, बटे क्या है, x² है, x² लिख दिया, बराबर E2 का मान जरा बताना कितना है, E2 का मान कितना है, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई क्या है, 10 × 10⁻19, 10 × 10⁻−19। ठीक है, डिवाइडेड बाई और क्या है, 1 - का x² यहाँ पर। ठीक है, अब इसको नीचे कर लेते हैं, हम सिंप्लीफाई करना। देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट, 10⁻9 से 10⁻9 कैंसिल, 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल आउट, कट गया, 5 5 दूनी 10, ये भी कट गया यहाँ पर। तो क्या बचेगा, 1/x² बचेगा, बराबर काटना उठना तो आता होगा आपको, 2/1 - का x² का x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको x² को ऊपर भेज दीजिए, 2 की इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 1 - का x²। बेसिक कैलकुलेशन है यहाँ पर, होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। वही काम करना है यहाँ पर, क्या करना है, वही काम करना है, या लिखिए या x/1 - का x का, इस पर क्या हो जाएगा, पूरे पर ब्रेकेट लगा दिया, स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाइए, इस पर लगा दिया अंडर रूट, x बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 - का x। ठीक है, 1/2 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1, √2 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है, निकलता है नहीं निकलता। अब √2 की इसकी कैंची में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, कैंची में ये रुक जाइए यहाँ पर, x/1 - का x। ठीक है, बराबर चाहे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, जिससे देखने में अच्छा लगे, 1/√2। ठीक है, अब देखिए कैंची में मल्टीप्लाई कर दिया, √2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 - का x हो जाएगा। x को इधर ले आइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू x प्लस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान ले लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, इसका मान निकाल लेगा यहाँ पर हम, x का मान निकाल लीजिए। ठीक है, x का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा x का मान, 1/x बराबर हो जाएगा यहाँ पर √2 प्लस का 1 हो जाएगा। अब √2 का मान कितना होता है जरा बताना, x बराबर 1/√2 का मान कितना होता है, 1.414, कितना होता है, 1.414 प्लस का 1, तो इसको जोड़िए, 1/2.414 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2.214 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे आप यहाँ पर, क्या करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ये मीटर में आएगा यहाँ पर, किस में आएगा, मीटर में। ठीक है, मीटर में चूंकि दिया था यहाँ पर, अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 100 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2.414 हो जाएगा। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा यहाँ पर। जब इसको भाग करेंगे यहाँ पर हम, आप यहाँ पर 100 को 2.4 है यहाँ पर, 24 है यहाँ पर। ठीक है, लगभग 60 अंक को मिलेंगे, तो ये लगभग इसका मान आएगा, इसको भाग करने पर 41.4 आ जाएगा सेंटीमीटर यहाँ पर। ठीक है, सेंटीमीटर में यहाँ पर। ठीक, यही क्या होगा आपका, किस बिंदु पर, इनकी यहाँ पर पूछा गया था यहाँ पर, देखिए किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, नहीं 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, आप लिख लेना यहाँ पर, 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर शून्य होगी यहाँ पर। ठीक है, इस आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी यहाँ पर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर यही 41.4। ठीक है, सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, 22वां क्वेश्चन होगा। 23वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः
1 माइक्रोकूलम तथा माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम है। ठीक है, वायु में एक दूसरे से 0.40 की मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। क्या कोई बल ना लगे? तो दो बिंदु आवेश ले लिए यहाँ पर, ले लिए यहाँ पर, दिए हैं, लेके लिए हमने, दिए यहाँ पर। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस दे दी यहाँ पर 0.40 मीटर है। यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 0.40। ठीक है, डिस्टेंस हमने ले ली यहाँ पर, क्या ले ली? डिस्टेंस ले ली यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर बोला गया है, बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। रट लेना एक पॉइंट हम बता रहे हैं। देखिए, जब आवेश हमारे पास क्या है? समान हो, यानी कि यहाँ पर भी आवेश समान हो, यहाँ पर दोनों आवेश क्या हो? समान होते हैं, तो उनके बीच संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। क्या उनके बीच में, यानी कि इनके बीच में संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। ध्यान रट लेना यहाँ पर। ठीक है, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं, ठीक है, क्या जब दो आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनके बीच में संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। और इसमें क्या है? यहाँ पर विपरीत प्रकृति के हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए लिख लेना पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोनों आवेशों के आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, देखिए विपरीत प्रकृति के हैं यहाँ पर हैं, तो उनमें बाहर की ओर संतुलन अवस्था प्राप्त होती है, बाहर की ओर। ठीक है, बाहर की ओर इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। जब विपरीत प्रकृति के होते हैं तो बाहर की ओर संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। जब सेम होते हैं, ध्यान रखना, जब सेम होते हैं तो अंदर संतुलन की अवस्था प्राप्त होती है। जब बाहर होते हैं तो यहाँ पर, जब विपरीत होते हैं तो बाहर की ओर संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। बाईं ओर हो सकती है, दाईं ओर हो सकती है। अब आपको हम बताएंगे बाईं ओर किधर कब होती है, दाईं ओर किधर होती है यहाँ पर। ठीक है, बाईं ओर किधर होती है, दाईं ओर किधर होती है, अब हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? जब दोनों आवेश क्या हो? विपरीत हो यहाँ पर। ठीक है, जब दोनों आवेश क्या हों? विपरीत हों, तो उनकी ओर क्या होती है? बाहर संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। बाहर किधर की ओर होती है? इधर भी हो सकती है बाहर की ओर, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है भाई साहब। लेकिन उसके लिए एक तरीका है, ट्रिक ध्यान रखना। यहाँ पर क्या रखना है? ट्रिक ध्यान रखना। देखिए किधर की ओर होगी, इसके लिए तरीका देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहले आपको जो आवेश इसमें देखिए 1 माइक्रोकूलम छोटा है कि माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम छोटा है। जो छोटा आवेश है उधर की ओर उसकी क्या होगी? यहाँ पर उधर उसकी संतुलन अवस्था प्राप्त होगी यहाँ पर। ठीक है, उधर क्या होगी? उसकी संतुलन अवस्था प्राप्त होगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर छोटा आवेश कौन सा है बताइए? यहाँ पर छोटा आवेश यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर छोटा आवेश क्या है बताइए? 1 माइक्रोकूलम है कि माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम है? 0.2 माइक्रोकूलम छोटा है यहाँ पर, चूंकि नेगेटिव लगाओ, नेगेटिव सबसे छोटा नंबर होता है, ध्यान रखना। तो इधर की ओर इसकी संतुलन अवस्था प्राप्त होगी, इधर की ओर प्राप्त होगी, इधर की ओर। ठीक है, इधर की ओर संतुलन अवस्था प्राप्त होगी कि नहीं होगी? इधर की ओर संतुलन अवस्था प्राप्त होगी, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर कहाँ पर होगी? इधर की ओर इसकी संतुलन अवस्था प्राप्त होगी। ठीक है, जो छोटा आवेश हो, देखिए रट लेना पॉइंट। देखिए जब दोनों, इस पॉइंट को ध्यान, जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं उनके बाहर संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। और छोटे आवेश की ओर क्या होती है? अगर इधर छोटे आवेश हो तो इधर की ओर प्राप्त होती है, अगर इधर छोटा आवेश है तो इधर की ओर प्राप्त होती है, यहाँ पर बाईं ओर दाईं ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए संतुलन अवस्था प्राप्त होगी, यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर संतुलन अवस्था कहाँ पर प्राप्त होगी? यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर प्राप्त होगी? यहाँ पर संतुलन अवस्था प्राप्त होगी, यहाँ पर। ठीक है, तो संतुलन अवस्था यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? दूरी पर रखा है। बताइए कि उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जगह किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए। तीसरा आवेश का परीक्षण आवेश प्लस का आवेश हमें रखा जाएगा, परीक्षण आवेश प्लस का क्यू आवेश यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर। ठीक है, चूंकि हमने बता दिया कॉन्सेप्ट यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? संतुलन अवस्था यहाँ पर रखा जाए तीसरा आवेश यहाँ पर। ठीक है, छोटे आवेश की इधर के छोटे आवेश की ओर रखा जाएगा, ध्यान रखना, किधर की ओर रखा जाए? छोटे आवेश की ओर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इस आवेश, यहाँ पर एक आवेश 1 माइक्रोकूलम है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है? माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम है यहाँ पर। देखिए जब सेम प्रकृति के आवेश होते हैं तो क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। जब विपरीत प्रकृति के होते हैं तो क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है यहाँ पर। लगता है कि नहीं? आकर्षण बल लगता है यहाँ पर। देखिए इस आवेश के कारण यहाँ पर, किस आवेश के कारण यहाँ पर ए आवेश दिया, इस आवेश के कारण यहाँ पर एक आवेश दिया है। इस आवेश के कारण हमारे पास बल किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, इधर की ओर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, क्या लगेगा? इस आवेश के कारण यहाँ पर, चाहे F2 मान लीजिए चाहे F1 मान लीजिए, यहाँ पर क्या मान लें बताइए? ठीक है, देखिए इस आवेश का कारण, ये आवेश है यहाँ पर, क्या आवेश? इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण यहाँ पर। ठीक है, इस आवेश के कारण इस आवेश, चूंकि यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, क्या लगेगा हमारे? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल मान लीजिए हमारे पास क्या लगेगा? F2 लगेगा यहाँ पर। लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पर। ठीक है, लगेगा F2 बल। अब देखिए इस आवेश के कारण यहाँ पर और इस आवेश के कारण यहाँ पर, देखिए माइनस है प्लस है, यहाँ पर क्या है? माइनस है प्लस है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? माइनस वाला चिन्ह खींचेगा, आकर्षण बल लगेगा, इधर की ओर लगेगा आकर्षण बल। लगेगा नहीं? F1 लगेगा, इधर की ओर लगेगा नहीं? समझ गए हो गया बात यहाँ पर। ठीक है, जब सेम साइन होता है तो क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। जब अपोजिट साइन होता है क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है यहाँ पर। देखिए प्लस का है और माइनस का है, तो इधर की ओर क्या लगेगा हमारे पास? आकर्षण बल लगेगा यहाँ पर। लगेगा नहीं? आकर्षण बल लगेगा यहाँ पर, इधर की ओर आकर्षण बल लगा दिया यहाँ पर। अगर इतना कर लिया बस हो गया क्वेश्चन सोल्व है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया यहाँ पर? देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था क्या? जब दोनों आवेश विपरीत हों, उनके बाहर उनको विपरीत हो, छोटे आवेश की ओर हमारे पास संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। संतुलन अवस्था की डायरेक्शन क्या होती है? दोनों बल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। जब F1 के कारण बल निकाल लीजिए, F1 के कारण यानी यहाँ से यहाँ पर
तो क्या होता है कूलम का नियम, 1/4π0 1/4π0 Q1 Q2। Q1 का मान क्या है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम में क्या होता है हमारे पास, क्या होता है यानी Q1 Q2। ठीक है, क्या होता है Q1 Q2। तो Q1 का मान चाहिए ये वाला मान लीजिए, कोई मान सकता है Q1 का मान लीजिए ये वाला Q1 का मान मान लिया Q1 मतलब Q मान लिया। Q2 का मान क्या है यहाँ पर Q2 क्या होगा बताइए यहाँ पर Q2 ये मान लिया Q2 का मान होगा हमारे पास ए वाला ले लीजिए यहाँ पर, क्या ले लीजिए ए वाला लीजिए Q2 का मान 0.25 हो जाए ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इस आवेश से यहाँ पर Q1 Q2 तो होता है यहाँ पर, इस आवेश से यहाँ पर आवेश Q1 Q2 यहाँ पर ए वाला ले लीजिए। ठीक है, Q1 Q2 कौन का ले लेंगे यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर इस चैप्टर में 0.25 ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बट्टे आर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान लिया बताइए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप आर मान लीजिए। इस आवेश को प्लस का क्यू ऊपर लिखिए, इसकी डिस्टेंस क्या मान ली हमने आर मान ली यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या मान ली आर मान लीजिए बराबर F2 क्या लगेगा यहाँ पर F2 बताइए यहाँ पर F2 यानी कि F2 क्या ले लेंगे Q इंटू 1 माइक्रो कूलम यहाँ पर ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया था ना प्लस और प्लस क्या लगेगा यानी कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है यहाँ पर इधर की ओर लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Q 1/4π0 1/4π0 Q1 का मान भाई Q और Q2 का मान क्या है 1 माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम में क्या होता है 10⁻⁶ कूलम, लेकिन इसको भी कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, क्योंकि दोनों माइक्रो कूलम में थे ना, तो 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁶ कूलम होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है 10⁻⁶ कूलम होता है। इसको भी यहाँ पर भी माइक्रो कूलम लिखा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, चाहे रहने दीजिए यहाँ पर माइक्रो कूलम लिख लीजिए यहाँ पर, उससे क्या दिक्कत है। 1 माइक्रो कूलम में क्या होता है 10⁻⁶ कूलम होता है यहाँ पर, चाहे इसको भी माइक्रो कूलम में लिखा रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसको भी चाहे लिख लीजिए यहाँ पर 10⁻⁶ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। 1 माइक्रो कूलम में क्या होता है 10⁻⁶ माइक्रो कूलम। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाइए यहाँ पर। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया यहाँ पर, गुणे आर, इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी, यहाँ से यहाँ तक की आर इतनी 0.4 है। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी r + 0.4 r + 0.40 हो जाएगी यहाँ पर। समझते रहे ना यहाँ पर। ठीक है, फिर से समझिए यहाँ पर, क्या समझिए फिर से समझिए आप। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, देखिए यहाँ पर क्या है अपोजिट साइन थे यहाँ पर। ठीक है, और छोटे की ओर यहाँ पर मान लीजिए क्यू आवेश यहाँ पर रखा है, यहाँ पर छोटे की ओर यहाँ पर। ठीक है, संतुलन की अवस्था क्या हो गई छोटे आवेश की ओर यहाँ पर। अब देखिए समझिए F2 बल किधर की ओर लगेगा F2 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए F2 प्लस का क्यू है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है प्लस के दोनों आवेश हैं, तो क्या हो गया प्रतिकर्षण बल इधर की ओर लगेगा हमारे पास F2 मान लिया इसकी ओर हमने मान लिया F2 की नहीं मान लिया कोई मान सकते हैं F1 F2। अब फिर देखिए यहाँ पर माइनस का 0.25 पे और प्लस का क्यू, इसकी ओर क्या लगेगा आकर्षण बल, यहाँ पर माइनस वाला क्या करेगा खींचेगा अपने आप को। ठीक है, यहाँ पर तो क्या ले लिया यहाँ पर F1 इधर की ओर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, F1 का मान क्या ले लिया यहाँ पर इसके बीच का हमने बल निकाल लिया यहाँ पर, फिर इससे इस बिंदु से इसके बीच हमने बल निकाल लिया यहाँ पर। तो इससे बीच बल निकाल, इसकी डिस्टेंस हमने ले ली यहाँ पर। अब इससे यहाँ तक के बल निकाल लेंगे, यहाँ से इतनी पूरी डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ पर। क्या हो जाएगा r + के 0.40 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 1/4π0 से 1/4π0 को कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा Q और Q से Q कट जाएगा यहाँ पर। क्या बचेगा 0.25 बचेगा बट्टे क्या बचेगा r बचेगा बराबर क्या बचेगा ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचा हमारे पास r² होता है भाई साहब फार्मूले में यहाँ पर r² तो होता है यहाँ पर कूलम के नियम में, इस पर भी स्क्वायर लगा दिया। कूलम का नियम क्या होता है 1/4π0 r² यहाँ पर भी लिख दिया r² बराबर क्या बचा 1/, बचा r + का 0.40। अभी बताया था कूलम का नियम, इस पर क्या होता है स्क्वायर यहाँ पर भी लगा दिया हमने, लगा दिया कि नहीं लगा दिया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए इसको ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.25 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा r + का 0.40 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा 0.40 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 0. ये पॉइंट हटाइए यहाँ पर 2 0 बढ़ाइए यहाँ पर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 25/100 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया बराबर। इसको लिख सकते हैं r + के 0.40, इस पर क्या लगा सकते हैं होल स्क्वायर लगा दिया है। अब अंडर इधर ले 25/100 अंडर रूट हो जाएगा इधर बराबर क्या हो जाएगा r + 0.40। आपको सिर्फ यहाँ पर समझना था इतना भाई, यहाँ पर ये मेन चीज़ था, यहाँ पर ध्यान रखना, आप लोग बता दिया वो सिंपल तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है बट्टे क्या हो जाएगा 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है बराबर क्या हो जाएगा r + का 0.40 कैंची में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चाहे इसको काट दिए 5 × 5 5 दूनी 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा बराबर r + 0.40 r + 0.40 यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कैंसिल में कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा r + का 0.40 बराबर
ठीक है 2r हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, r को उधर भेज दिया, 2r माइनस का क्या हो जाएगा r हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0.40 हो जाएगा। ठीक है तो r बराबर क्या हो जाएगा 0.40, क्या हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है मीटर। तो लिखिए यहाँ पर क्या बोला गया था यहाँ पर, ठीक है आवेशों को मिलाने वाले किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। तो लिखिए यहाँ पर दूसरा आवेश क्या है यहाँ पर, दूसरा आवेश क्या है हमारे पास माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम। तो लिखिए माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम। ठीक दूसरा आवेश है माइक्रोकूलम से दाईं ओर, इधर क्या होता है दाईं ओर 0 पॉइंट कितने आए हमारे पास डिस्टेंस 0.40 लिख लिए, चाहे 0 हटाइए 0.4 मीटर में मीटर की दूरी पर बस ये क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हम सॉल्व करना था यहाँ पर। ठीक है क्या करना था, बस यहाँ पर कूलम का नियम लगाया, यहाँ पर क्या लगाया कूलम का नियम लगाया यहाँ पर। ठीक है हो गया सॉल्व यहाँ पर क्वेश्चन। चाहे इसको माइक्रोकूलम दोनों में था यहाँ पर माइक्रोकूलम, इसको भी चाहे 0.25 यहाँ पर भी माइक्रोकूलम लिख देते, यहाँ पर माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम तब भी कट जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 भी कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है मात्रक मत कन्वर्ट करना तभी आपका चल जाएगा काम यहाँ पर। ठीक है क्योंकि मात्रक से मात्रक कट रहा है ना, बराबर है दोनों। ठीक कोई दिक्कत नहीं होती। इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया 23वां क्वेश्चन यहाँ पर। अब देखिए 24वां देखेंगे हम। अब देखिए 24वां सिंपल क्वेश्चन देखिए 5 × 10 की पावर का कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल, क्या दिया यहाँ पर आवेश दिया है, क्यू का मान दे दिया यहाँ पर, क्या दिया है 5 × 10⁻⁴ कूलम। ठीक है बल दे दिया यहाँ पर, एफ बराबर क्या दे दिया यहाँ पर 2.25 न्यूटन बल दे दिया यहाँ पर। ठीक है बल कार्य करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी ई का मान हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, कौन सा फार्मूला पढ़ा होगा, एफ बराबर होता है यहाँ पर क्यू ई। ठीक है क्यू ई होता है फार्मूला, यहाँ पर याद कर लें जितने फार्मूला। तो हमें ई का मान निकालना है, ई बराबर क्या हो जाएगा एफ बटे क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्यू को नीचे ले आइए तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर 2.25। ठीक है बटे क्यू का मान क्या दिया है 5 × 10⁻⁴ दे दिया यहाँ पर, 5 × 10⁻⁴। ठीक है अब देखिए अब पॉइंट हटाइए यहाँ पर, क्या हटाइए पॉइंट है लगा हटाइए, 2 0 इधर बढ़ जाएंगे यहाँ पर, 100 बढ़ जाएगा यहाँ पर, 5 से इसको उड़ाइए। ठीक है कितना हो जाएगा 5 को 20 हो जाएगा, 5 को 20 2 बच गए 25 हो गए 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई, ठीक है डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पर 100 है, 100 का मतलब 10 की पावर 2 तो 10 की पावर माइनस का 2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 45 × 10 की पावर ऊपर ले जाइए प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 45 × 10 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा। चाहे इसको लिख दीजिए, यहीं पर आप आंसर छोड़ सकते हैं, और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं और लिख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा 4.5 × 10 की पावर 3। ठीक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, क्या होता है आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है कोई कठिन क्वेश्चन है कुछ नहीं है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, सब पेपर में आए हुए हैं। देखिए एक अल्फा कण 15 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे विद्युत बल की गणना कीजिए। आप करेंगे सोल्व क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक क्या है बताइए यहाँ पर अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, ये रहने दीजिए। देखिए हमें क्या दिया यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई, ई बराबर क्या दी गई यहाँ पर 15 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है विद्युत क्षेत्र में स्थित उस पर लगे विद्युत बल का एफ, वही सेम टू सेम एफ का मान निकालना है। अब यहाँ पर अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है बताइए 2E होता है यहाँ पर। ठीक है तो यहाँ पर देखिए बराबर अल्फा क्यू को क्यू से रिप्रेजेंट कर दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अल्फा कण का आवेश है, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है तो 2 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19 होता है यहाँ पर। ठीक है 19, तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा अल्फा कण का आवेश रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर अल्फा कण का आवेश हमने क्यू माना, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है और क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.2 × 10 की पावर -19 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है कूलम। अब यहाँ पर अब देखिए हमने फार्मूला पढ़ा था, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना है, हमें यहाँ पर बल निकालना है। तो ये एफ बराबर क्यू अभी बताया था फार्मूला, एफ बराबर क्या होता है क्यू ई होता है कि नहीं होता है क्यू ई। तो देखिए ये क्यू का मान कितना दिया 3.2 × 10 की पावर -19। ठीक है गुणा, अब यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 15 × 10 की पावर 4, 15 × 10 की पावर 4 दे दी गई यहाँ पर। अब देखिए एफ बराबर क्या है 15 और 32 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, 15 और 32 देखिए 15 दूनी 30 का 0 हाथ से लेके 3, 15 3 45 तो 3 48, पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, गुणा 10 की पावर 19 में से 4 कितना बचेगा 10 की पावर -15 बचेगा यहाँ पर, बचेगा नहीं 10 की पावर -15 बचेगा। अब देखिए इसी को लिख सकते हैं एफ बराबर 4 पॉइंट को इधर ले आइए 4.8 मल्टीप्लाई क्या इधर लाते हैं जुड़ेगी इसमें पावर 1 तो क्या बचेगा 10 की पावर माइनस का घटाएंगे 14 बचेगा यहाँ पर, क्या बचेगा 14, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन। ठीक है क्या बचेगा हो जाएगा न्यूटन।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बंद को हटा दिया, आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पर क्या बताया समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखते नहीं बंदा, रुक जाइए, इसको ऊपर बढ़ा देते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, 25वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 26वां देखेंगे। देखिए 26वां क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, संकेत आपको दे दिया है, हिंट दे दिया है यहाँ पर। हीलियम नाभिक के अल्फा कण के बराबर धनावेश होता है। क्या होता है धनावेश होता है, कुछ नहीं, वो सिंपल हीलियम नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉम दूरी पर यानी कि आर का मान दे दिया यहाँ पर। आर का मान दे दिया एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 10 की पावर -10 मीटर हो गया। ठीक है, हमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए, ई बराबर निकलना है यहाँ पर। ठीक है, ई बराबर हमें क्या करना है निकालना है यहाँ पर। ठीक है, क्या निकलना, अब यहाँ पर देखिए अल्फा कण के बराबर धनावेश है यहाँ पर। तो अल्फा कण पर आवेश क्या होता है बताया था हमने, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है, क्यू अल्फा लिखिए। अल्फा कण का आवेश क्या होता है डायरेक्टली 3.2 × 10 की पावर -19। ठीक है, 19 कूलम होता है। अब यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कीजिए, तो यहाँ पर क्यू का मान पता, आर का मान पता, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण ये फॉर्मूला लगा दिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था फॉर्मूला 1/4πε0। ठीक है, क्यू अपान r² होता है फॉर्मूला, यही